तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। अनु, और नौशरवान का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जी मैं कुछ पूछ रही हूँ मैं, कौन हो तुम? साफ साफ बताओ, हम सब जान चुके हैं, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं दुआ से निकाह कर रहा हूँ। पर आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या हो गया है? हम नौशेरवा की तरफ से बहुत परेशान हैं। अच्छा, इस बात को अब खत्म करो। खत्म करो। सही कह रहे हैं अब्बा। इस बात को, इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। कि तुम्हारा बाप जब तुम पे भरोसा नहीं करता था, तुम्हारी बहन पे भरोसा नहीं करता था, तो मैं क्यों करूं? कि मैं बीवी हूँ आपकी। अब्बू अपनी बेटियों को समझ नहीं सके, लेकिन आप तो मुझे समझ सकते हैं ना। मौलवी साहब तो आ गए, लेकिन अभी तक वो साहब नहीं आए जिनको इश्क का बुखार बहुत जोर से चढ़ा था। अब वो भी आ जाए तो बात बने। ये मोहब्बतें ये वफा जो है कुछ भी नहीं सब आरज़ी, ये जो हम में कुछ ताल्लुक बचा लगता है बस ये कागजी। जो हुई है वो खता नहीं, जो हुआ है यार आशिक है, वो तो दिल की थी बस दिल लगी जो समझ रहे थे इश्क है। तू बदल गया ये दुख नहीं, दुख है हमें क्यों याद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स नौशेरवान अपने सर्वेंट से कहेगा कि तुम जाओ और दुआ को मेरे पैगाम पहुंचाओ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि नौशेरवान वो दुआ तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नौशेरवान कहेगा कि मैं खुद जाऊंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब नौशेरवान जाएगा और दुआ से मिलने के लिए पैगाम भेजेगा तो दुआ बाहर निकलेगी और देखेगी कि एक बहुत खूबसूरत और एक अमीर तरीन शख्स उसके सामने खड़ा होता है और वो अपना तारुफ करके उसको बोलेगा कि दुआ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ जवाब में कहेगी कि मैं कभी भी इस तरह की बातों में नहीं आने वाली और मैं इस तरह के ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती। व्यूअर्स क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ फराज ने धोखा किया है और फराज के धोखे इसके सामने ये वो सोचेगी कि फराज ने भी मुझे धोखा ही दे दिया। इस तरह ये सब मर्द एक जैसे हैं और मुझे सभी धोखा दे देंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये बात इनकार करेगी दुआ तो नौशेरवान उसे निकाह का कहेगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएगी कि फराज ने तो कभी भी इस तरह के डायरेक्टली मुझसे ऐसी बात नहीं की थी और ये मुझसे डायरेक्टली निकाह का कह रहा है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा डर रही है, दुआ डर रही है और सोचती है कि अगर मैंने इसको इकरार किया तो ये भी मुझे धोखा ही देगा। तो व्यूअर्स वो नौशेरवान को कहेगा कम नहीं, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ये फैसला मेरा बाप करेगा और मैंने अपने बाप को बहुत ज़्यादा दुख भी पहुंचाया है। ये नौशेरवान को इनकार करके इसके सामने से जाएगी। तो व्यूअर्स आप ही बताएं क्या नौशेरवान और दुआ की शादी हो सकती है? आप चाहते हैं कि हो जाए? अपना राय इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्त में आप देखेंगे असद और निमरा की खुफिया मुलाकातें
جاری رہتی ہے اور ان کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کی خوشی دیر پا نہیں رہتی کیونکہ اسد کے خاندان کو ان کے تعلقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسد کی ماں صوفیہ غصے سے بھڑک اٹھتی ہے اور نمرہ کو ایک غریب فنکارہ کے طور پر دیکھتی ہے جن کے امیر خاندان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ وہ اسد سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس تعلق کو ختم کر دے، دھمکی دیتے ہوئے کہ اس خاندان کا کاروبار سے نکال دیا جائے گا۔ اسد اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری اور نمرہ کے ساتھ محبت کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ وہ صوفیہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نمرہ ہی اس کے لیے مناسب ہے، لیکن وہ سننے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ویورز، نمرہ کا والد احمد بھی ان کے تعلقات کو ناپسند کرتا ہے، اس خوف کے اسد کی دولت اور حیثیت نمرہ کو بگاڑ دے گی۔ وہ نمرہ کو اسد سے دور رہنے کی وارننگ دیتا ہے، لیکن وہ انکار کرتی ہے، اپنے دل کی پیروی کرنے پر معصم ہے۔ اس کے اختتام پر اسد اور نمرہ کو ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنے محبت کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈالے یا اپنے خاندان کے دباؤ کے آگے جھک جائے۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل دولت کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے اسد اور نمرہ کی خفیہ ملاقاتیں جاری رہتی ہے اور ان کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کی خوشی دیر پا نہیں رہتی کیونکہ اسد کے خاندان کو ان کے تعلقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسد کی ماں صوفیہ غصے سے بھڑک اٹھتی ہے اور نمرہ کو ایک غریب فنکارہ کے طور پر دیکھتی ہے جن کے امیر خاندان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ وہ اسد سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس تعلق کو ختم کر دے، دھمکی دیتے ہوئے کہ اس خاندان کا کاروبار سے نکال دیا جائے گا۔ اسد اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری اور نمرہ کے ساتھ محبت کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ وہ صوفیہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نمرہ ہی اس کے لیے مناسب ہے، لیکن وہ سننے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ویورز، نمرہ کا والد احمد بھی ان کے تعلقات کو ناپسند کرتا ہے، اس خوف کے اسد کی دولت اور حیثیت نمرہ کو بگاڑ دے گی۔ وہ نمرہ کو اسد سے دور رہنے کی وارننگ دیتا ہے، لیکن وہ انکار کرتی ہے، اپنے دل کی پیروی کرنے پر معصم ہے۔ اس کے اختتام پر اسد اور نمرہ کو ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنے محبت کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈالے یا اپنے خاندان کے دباؤ کے آگے جھک جائے۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل دولت کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے اسد اور نمرہ کی خفیہ ملاقاتیں جاری رہتی ہے اور ان کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کی خوشی دیر پا نہیں رہتی کیونکہ اسد کے خاندان کو ان کے تعلقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسد کی ماں صوفیہ غصے سے بھڑک اٹھتی ہے اور نمرہ کو ایک غریب فنکارہ کے طور پر دیکھتی ہے جن کے امیر خاندان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ وہ اسد سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس تعلق کو ختم کر دے، دھمکی دیتے ہوئے کہ اس خاندان کا کاروبار سے نکال دیا جائے گا۔ اسد اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری اور نمرہ کے ساتھ محبت کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ وہ صوفیہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نمرہ ہی اس کے لیے مناسب ہے، لیکن وہ سننے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ویورز، نمرہ کا والد احمد بھی ان کے تعلقات کو ناپسند کرتا ہے، اس خوف کے اسد کی دولت اور حیثیت نمرہ کو بگاڑ دے گی۔ وہ نمرہ کو اسد سے دور رہنے کی وارننگ دیتا ہے، لیکن وہ انکار کرتی ہے، اپنے دل کی پیروی کرنے پر معصم ہے۔ اس کے اختتام پر اسد اور نمرہ کو ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنے محبت کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈالے یا اپنے خاندان کے دباؤ کے آگے جھک جائے۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل دولت کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے اسد اور نمرہ کی خفیہ ملاقاتیں جاری رہتی ہے اور ان کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کی خوشی دیر پا نہیں رہتی کیونکہ اسد کے خاندان کو ان کے تعلقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسد کی ماں صوفیہ غصے سے بھڑک اٹھتی ہے اور نمرہ کو ایک غریب فنکارہ کے طور پر دیکھتی ہے جن کے امیر خاندان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ وہ اسد سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس تعلق کو ختم کر دے، دھمکی دیتے ہوئے کہ اس خاندان کا کاروبار سے نکال دیا جائے گا۔ اسد اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری اور نمرہ کے ساتھ محبت کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ وہ صوفیہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نمرہ ہی اس کے لیے مناسب ہے، لیکن وہ سننے سے انکار کر دیتی ہے۔
दूसरी तरफ व्यूवर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुकात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ देगी। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है। इसके अख्तिताम पर असद और निम्रा को एक मुश्किल फैसला करना होता है। अपने मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाले या अपने ख़ानदान के दबाव के आगे झुक जाए। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्म में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती है और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुकात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जो उनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का कारोबार से निकाल दिया जाएगा। असद अपने ख़ानदान के साथ वफादारी और निम्रा के साथ मोहब्बत के दरमियान फंस जाता है। वो सूफिया को कायल करने की कोशिश करता है कि निम्रा ही इसके लिए मुनासिब है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुकात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ देगी। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है। इसके अख्तिताम पर असद और निम्रा को एक मुश्किल फैसला करना होता है। अपने मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाले या अपने ख़ानदान के दबाव के आगे झुक जाए। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्म में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती है और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुकात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जो उनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का कारोबार से निकाल दिया जाएगा। असद अपने ख़ानदान के साथ वफादारी और निम्रा के साथ मोहब्बत के दरमियान फंस जाता है। वो सूफिया को कायल करने की कोशिश करता है कि निम्रा ही इसके लिए मुनासिब है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुकात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ देगी। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है। इसके अख्तिताम पर असद और निम्रा को एक मुश्किल फैसला करना होता है। अपने मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाले या अपने ख़ानदान के दबाव के आगे झुक जाए। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्म में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती है और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुकात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जो उनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का कारोबार से निकाल दिया जाएगा। असद अपने ख़ानदान के साथ वफादारी और निम्रा के साथ मोहब्बत के दरमियान फंस जाता है। वो सूफिया को कायल करने की कोशिश करता है कि निम्रा ही इसके लिए मुनासिब है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुकात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ देगी। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है। इसके अख्तिताम पर असद और निम्रा को एक मुश्किल फैसला करना होता है। अपने मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाले या अपने ख़ानदान के दबाव के आगे झुक जाए। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्त में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती हैं और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुकात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जो उनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का कारोबार से निकाल दिया जाएगा। असद अपने ख़ानदान के साथ वफादारी और निम्रा के साथ मोहब्बत के दरमियान फंस जाता है। वो सूफिया को कायल करने की कोशिश करता है कि निम्रा ही इसके लिए मुनासिब है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुकात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ देगी। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है। इसके अख्तिताम पर असद और निम्रा को एक मुश्किल फैसला करना होता है, अपने मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाले या अपने ख़ानदान के दबाव के आगे झुक जाए। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्त में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती हैं और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुकात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जो उनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का कारोबार से निकाल दिया जाएगा। असद अपने ख़ानदान के साथ वफादारी और निम्रा के साथ मोहब्बत के दरमियान फंस जाता है। वो सूफिया को कायल करने की कोशिश करता है कि निम्रा ही इसके लिए मुनासिब है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुकात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ देगी। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है। इसके अख्तिताम पर असद और निम्रा को एक मुश्किल फैसला करना होता है, अपने मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाले या अपने ख़ानदान के दबाव के आगे झुक जाए। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्त में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती हैं और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुकात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जो उनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का कारोबार से निकाल दिया जाएगा। असद अपने ख़ानदान के साथ वफादारी और निम्रा के साथ मोहब्बत के दरमियान फंस जाता है। वो सूफिया को कायल करने की कोशिश करता है कि निम्रा ही इसके लिए मुनासिब है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुकात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ देगी। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है। इसके अख्तिताम पर असद और निम्रा को एक मुश्किल फैसला करना होता है, अपने मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाले या अपने ख़ानदान के दबाव के आगे झुक जाए। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्त में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती हैं और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुकात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जो उनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का
کاروبار سے نکال دیا جائے گا۔ اسد اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری اور نمرہ کے ساتھ محبت کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ وہ صوفیہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نمرہ ہی اس کے لیے مناسب ہے، لیکن وہ سننے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ویورز، نمرہ کا والد احمد بھی ان کے تعلقات کو ناپسند کرتا ہے، اس خوف کے اسد کی دولت اور حیثیت نمرہ کو بگاڑ دے گی۔ وہ نمرہ کو اسد سے دور رہنے کی وارننگ دیتا ہے، لیکن وہ انکار کرتی ہے، اپنے دل کی پیروی کرنے پر معصم ہے۔ اس کے اختتام پر اسد اور نمرہ کو ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنے محبت کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈالے یا اپنے خاندان کے دباؤ کے آگے جھک جائے۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل دولت کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے اسد اور نمرہ کی خفیہ ملاقاتیں جاری رہتی ہے اور ان کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کی خوشی دیر پا نہیں رہتی، کیونکہ اسد کے خاندان کو ان کے تعلقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسد کی ماں صوفیہ غصے سے بھڑک اٹھتی ہے اور نمرہ کو ایک غریب فنکارہ کے طور پر دیکھتی ہے جو ان کے امیر خاندان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ وہ اسد سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس تعلق کو ختم کر دے، دھمکی دیتے ہوئے کہ اس خاندان کا کاروبار سے نکال دیا جائے گا۔ اسد اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری اور نمرہ کے ساتھ محبت کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ وہ صوفیہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نمرہ ہی اس کے لیے مناسب ہے، لیکن وہ سننے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ویورز، نمرہ کا والد احمد بھی ان کے تعلقات کو ناپسند کرتا ہے، اس خوف کے اسد کی دولت اور حیثیت نمرہ کو بگاڑ دے گی۔ وہ نمرہ کو اسد سے دور رہنے کی وارننگ دیتا ہے، لیکن وہ انکار کرتی ہے، اپنے دل کی پیروی کرنے پر معصم ہے۔ اس کے اختتام پر اسد اور نمرہ کو ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنے محبت کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈالے یا اپنے خاندان کے دباؤ کے آگے جھک جائے۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل دولت کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے اسد اور نمرہ کی خفیہ ملاقاتیں جاری رہتی ہے اور ان کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کی خوشی دیر پا نہیں رہتی، کیونکہ اسد کے خاندان کو ان کے تعلقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسد کی ماں صوفیہ غصے سے بھڑک اٹھتی ہے اور نمرہ کو ایک غریب فنکارہ کے طور پر دیکھتی ہے جو ان کے امیر خاندان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ وہ اسد سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس تعلق کو ختم کر دے، دھمکی دیتے ہوئے کہ اس خاندان کا کاروبار سے نکال دیا جائے گا۔ اسد اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری اور نمرہ کے ساتھ محبت کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ وہ صوفیہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نمرہ ہی اس کے لیے مناسب ہے، لیکن وہ سننے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ویورز، نمرہ کا والد احمد بھی ان کے تعلقات کو ناپسند کرتا ہے، اس خوف کے اسد کی دولت اور حیثیت نمرہ کو بگاڑ دے گی۔ وہ نمرہ کو اسد سے دور رہنے کی وارننگ دیتا ہے، لیکن وہ انکار کرتی ہے، اپنے دل کی پیروی کرنے پر معصم ہے۔ اس کے اختتام پر اسد اور نمرہ کو ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنے محبت کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈالے یا اپنے خاندان کے دباؤ کے آگے جھک جائے۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل دولت کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے اسد اور نمرہ کی خفیہ ملاقاتیں جاری رہتی ہے اور ان کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کی خوشی دیر پا نہیں رہتی، کیونکہ اسد کے خاندان کو ان کے تعلقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسد کی ماں صوفیہ غصے سے بھڑک اٹھتی ہے اور نمرہ کو ایک غریب فنکارہ کے طور پر دیکھتی ہے جو ان کے امیر خاندان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ وہ اسد سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس تعلق کو ختم کر دے، دھمکی دیتے ہوئے کہ اس خاندان کا کاروبار سے نکال دیا جائے گا۔ اسد اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری اور نمرہ کے ساتھ محبت کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ وہ صوفیہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نمرہ ہی اس کے لیے مناسب ہے، لیکن وہ سننے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ویورز، نمرہ کا والد احمد بھی ان کے تعلقات کو ناپسند کرتا ہے، اس خوف کے اسد کی دولت اور حیثیت نمرہ کو بگاڑ دے گی۔ وہ نمرہ کو اسد سے دور رہنے کی وارننگ دیتا ہے، لیکن وہ انکار کرتی ہے، اپنے دل کی پیروی کرنے پر معصم ہے۔ اس کے اختتام پر اسد اور نمرہ کو ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنے محبت کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈالے یا اپنے خاندان کے دباؤ کے آگے جھک جائے۔
व्यूवर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्त में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती है और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुकात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जिनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का कारोबार से निकाल दिया जाएगा। असद अपने ख़ानदान के साथ वफादारी और निम्रा के साथ मोहब्बत के दरमियान फंस जाता है। वो सूफिया को कायल करने की कोशिश करता है कि निम्रा ही इसके लिए मुनासिब है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुकात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ देगी। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है। इसके अख्तिताम पर असद और निम्रा को एक मुश्किल फैसला करना होता है, अपने मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाले या अपने ख़ानदान के दबाव के आगे झुक जाए। व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्त में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती है और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुकात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जिनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का कारोबार से निकाल दिया जाएगा। असद अपने ख़ानदान के साथ वफादारी और निम्रा के साथ मोहब्बत के दरमियान फंस जाता है। वो सूफिया को कायल करने की कोशिश करता है कि निम्रा ही इसके लिए मुनासिब है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुकात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ देगी। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है। इसके अख्तिताम पर असद और निम्रा को एक मुश्किल फैसला करना होता है, अपने मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाले या अपने ख़ानदान के दबाव के आगे झुक जाए। व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्त में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती है और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुकात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जिनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का कारोबार से निकाल दिया जाएगा। असद अपने ख़ानदान के साथ वफादारी और निम्रा के साथ मोहब्बत के दरमियान फंस जाता है। वो सूफिया को कायल करने की कोशिश करता है कि निम्रा ही इसके लिए मुनासिब है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुकात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ देगी। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है। इसके अख्तिताम पर असद और निम्रा को एक मुश्किल फैसला करना होता है, अपने मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाले या अपने ख़ानदान के दबाव के आगे झुक जाए। व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्त में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती है और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुकात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जिनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़
को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का कारोबार से निकाल दिया जाएगा। असद अपने ख़ानदान के साथ वफादारी और निम्रा के साथ मोहब्बत के दरमियान फंस जाता है। वो सोफिया को कायल करने की कोशिश करता है कि निम्रा ही इसके लिए मुनासिब है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुक़ात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ दे। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है। इसके अख्तिताम पर असद और निम्रा को एक मुश्किल फैसला करना होता है। अपने मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाले या अपने ख़ानदान के दबाव के आगे झुक जाए। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्त में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती है और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुक़ात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जो उनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का कारोबार से निकाल दिया जाएगा। असद अपने ख़ानदान के साथ वफादारी और निम्रा के साथ मोहब्बत के दरमियान फंस जाता है। वो सोफिया को कायल करने की कोशिश करता है कि निम्रा ही इसके लिए मुनासिब है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुक़ात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ दे। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है। इसके अख्तिताम पर असद और निम्रा को एक मुश्किल फैसला करना होता है। अपने मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाले या अपने ख़ानदान के दबाव के आगे झुक जाए। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्त में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती है और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुक़ात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जो उनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का कारोबार से निकाल दिया जाएगा। असद अपने ख़ानदान के साथ वफादारी और निम्रा के साथ मोहब्बत के दरमियान फंस जाता है। वो सोफिया को कायल करने की कोशिश करता है कि निम्रा ही इसके लिए मुनासिब है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुक़ात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ दे। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है। इसके अख्तिताम पर असद और निम्रा को एक मुश्किल फैसला करना होता है। अपने मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाले या अपने ख़ानदान के दबाव के आगे झुक जाए। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दौलत की अगली किस्त में आप देखेंगे असद और निम्रा की खुफिया मुलाकातें जारी रहती है और इनकी मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन इनकी खुशी देर पा नहीं रहती क्योंकि असद के ख़ानदान को इनके ताल्लुक़ात का पता चल जाता है। असद की माँ सूफिया गुस्से से भड़क उठती है और निम्रा को एक गरीब पंकारा के तौर पर देखती है जो उनके अमीर ख़ानदान के लिए मौजूद नहीं है। वो असद से मुतालबा करती है कि वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, धमकी देते हुए कि इस ख़ानदान का कारोबार से निकाल दिया जाएगा। असद अपने ख़ानदान के साथ वफादारी और निम्रा के साथ मोहब्बत के दरमियान फंस जाता है। वो सोफिया को कायल करने की कोशिश करता है कि निम्रा ही इसके लिए मुनासिब है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, निम्रा का वालिद अहमद भी इनके तल्लुक़ात को नापसंद करता है। इस खौफ के असद की दौलत और हैसियत निम्रा को बिगाड़ दे। वो निम्रा को असद से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन वो इनकार करती है। अपने दिल की पैरवी करने पर मौसम है।
اس کے اختتام پر اسد اور نمرہ کو ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنے محبت کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈالے یا اپنے خاندان کے دباؤ کے آگے جھک جائے۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل دولت کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے اسد اور نمرہ کی خفیہ ملاقاتیں جاری رہتی ہے اور ان کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کی خوشی دیر پا نہیں رہتی، کیونکہ اسد کے خاندان کو ان کے تعلقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسد کی ماں صوفیہ غصے سے بھڑک اٹھتی ہے اور نمرہ کو ایک غریب فنکارہ کے طور پر دیکھتی ہے جن کے امیر خاندان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ وہ اسد سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس تعلق کو ختم کر دے، دھمکی دیتے ہوئے کہ اس خاندان کا کاروبار سے نکال دیا جائے گا۔ اسد اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری اور نمرہ کے ساتھ محبت کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ وہ صوفیہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نمرہ ہی اس کے لیے مناسب ہے، لیکن وہ سننے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ویورز، نمرہ کا والد احمد بھی ان کے تعلقات کو ناپسند کرتا ہے، اس خوف کے اسد کی دولت اور حیثیت نمرہ کو بگاڑ دے گی۔ وہ نمرہ کو اسد سے دور رہنے کی وارننگ دیتا ہے، لیکن وہ انکار کرتی ہے، اپنے دل کی پیروی کرنے پر معصب ہے۔ اس کے اختتام پر اسد اور نمرہ کو ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنے محبت کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈالے یا اپنے خاندان کے دباؤ کے آگے جھک جائے۔ ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔